18 लाख गरीबों का आवास स्वीकृत करने का करेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया। और आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ही खुशी का विषय है और इस खुशी को आप लोगों के माध्यम से हम लोग पूरे प्रदेश के लोगों तक और विशेषकर जो पिछले 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे उन तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसी निमित्त आज आप लोगों को यहां पर बुलाए हैं। सबको मालूम है कि पिछले 5 साल जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, श्री भूपेश बघेल उसके मुखिया थे, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजना है, उनके सिर में छत देने का योजना है, जिसमें 18 लाख लोग वंचित हो गए थे। तत्कालीन सरकार राज्यांश जो 40% का रहता है वो इसीलिए जमा नहीं की कि योजना में प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था और कहीं न कहीं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को चला जाता। इसलिए 18 लाख गरीब लोगों का हक छीना गया। और सबको मालूम है कि 2023 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो मुख्यमंत्री सबसे पहला काम 18 लाख गरीबों का आवास स्वीकृत करने का करेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था। मोदी की गारंटी में भी ये है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 13 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट में ही हमारी सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी और जो 40% राशि राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने कर ली। लेकिन ये आवास बनने में देरी इसलिए हुई कि उस वित्तीय वर्ष में जो केंद्रांश छत्तीसगढ़ का था, चूंकि प्रदेश की सरकार राज्यांश जमा नहीं की थी, इसलिए भारत सरकार ने उस पैसे को दूसरे राज्य में आवंटित कर दिया था। लेकिन जब नया वित्तीय वर्ष आया 2024 और 25 का, तो आवास की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है और इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से और विशेषकर प्रधानमंत्री आवास से जो लाभान्वित होंगे सबके तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत उनको धन्यवाद करते हैं, उनको साधुवाद करते हैं